ऐसा लग रहा है कि जिस दिन अगर ये मुद्दा शुरू हुआ था, अगर कोई बच्चा का जन्म होता तो भी जवान होकर अब अधिकार मांगने लगता। समझे? हम तो स्पष्ट विचार से कहते भैया, जहां तक हमको लग रहा है कि ठग लिया। लोग समर्थन मांगते सरकार के अलावा से तो किन किन से हैं ये भी समझ नहीं आता है। कभी पारस जी के पास जाएंगे ये लोग मांगने के लिए समर्थन, कभी चिराग पासवान के पास जाएंगे लोग समर्थन मांगने के लिए, कभी सम्राट चौधरी जी की बात होगी। दिन का लोग का जो आंदोलन था उसमें जो आमरण सर आकर लखिंदर पासवान तोड़वा दिए, पिछला बार जाकर के अरुण भारती तोड़वा दिए थे। तो पहले बात है ना कि देवता के पुजारी कितने हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि देवता के पुजारी कितने हैं। दूसरी बात क्या है कि अब जो स्पष्ट बात है, जो बातें हैं स्पष्ट है कि इनके संगठन पर ही सवाल उठ रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आज बात करेंगे चौकीदार भाइयों के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने। उनकी बातों को लगातार हमारा चैनल उठाया है, उनकी समस्याओं को आपके सामने दिखाया है, लेकिन अभी तक देखिए मुद्दा ये है कि सरकार क्यों नहीं देख पा रही है, सरकार कहाँ सोई हुई है। चौकीदार दफादार का मामला इतने दिनों से, इतने सालों से लंबित है, लेकिन उनका दुख दर्द पीड़ा इतना हाई लेवल पे पहुंच गया, लेकिन फिर भी सरकार उनकी बातों को नहीं समझ पाई है। तो देखिए, लेटेस्ट बात अगर जानने के लिए हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़े हैं। साहिल जी, क्या लगता है इतने दिनों से जो लंबित मामला पड़ा हुआ है, अब चुनाव नजदीक आ गया है, अब तो कोई समाधान निकलने वाला है या नहीं? बिहार में जो कहावत कहा गया है ना, वो कहावत आज हमको सही लग रहा है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, यहाँ पर लड़के मिलेंगे प्यार में, लड़कियां सिंगार में, अधिकारी मिलेंगे भ्रष्टाचार में और नेता चुनाव प्रचार में, और तरह तरह के समस्या रोजगार में। समझे? इतना मतलब कि ऐसा लग रहा है अब चौकीदार दफादार का मुद्दा जो है, ऐसा लग रहा है कि जिस दिन अगर ये मुद्दा शुरू हुआ था, अगर कोई बच्चा का जन्म होता तो भी जवान होकर अब अधिकार मांगने लगता। समझे? हम तो स्पष्ट विचार से कहते भैया, जहां तक हमको लग रहा है कि ठग लिया गया, ठग लिया गया इन लोगों को। जहां तक मुझे लग रहा है कि इन लोगों को ठग लिया गया। समझे? अब बात ऐसा है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अरे तो क्या कहें, कहा क्या जाए। लगातार कभी देखो, दूसरी बात क्या है ना कि सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या है कि ये लोग समर्थन मांगते सरकार के अलावा से तो किन किन से हैं ये भी समझ नहीं आता है। कभी पारस जी के पास जाएंगे ये लोग मांगने के लिए समर्थन, कभी चिराग पासवान के पास जाएंगे लोग समर्थन मांगने के लिए, कभी सम्राट चौधरी जी की बात होगी। दिन का लोग का जो आंदोलन था उसमें जो आमरण सर आकर लखिंदर पासवान तोड़वा दिए, पिछला बार जाकर के अरुण भारती तोड़वा दिए थे। तो पहले बात है ना कि देवता के पुजारी कितने हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि देवता के पुजारी कितने हैं। दूसरी बात क्या है कि अब जो स्पष्ट बात है, जो बातें हैं स्पष्ट है कि इनके संगठन पर ही सवाल उठ रहा है। संगठन ही इनका ऑलमोस्ट आप कहे तो कमजोर हो गया है। समझे? अब एक बात समझिए कि इतने दिनों से मामला जब चल रहा है तो लाजमी बात है कि संगठन पर सवाल खड़े होंगे, संगठन पर सवाल खड़े होंगे। अब देखिए, पिछला बार आप धरना किए, आमरण अनशन पर बैठे, अरुण भारती जी आए, जमुई के सांसद, लोजपा विलास के जो है प्रदेश प्रभारी हैं, आए, जूस पिला आए, धरना खत्म, चले गए आप लोग उठ करके। फिर मांगने पूरा फिर हो करके आए ये लोग, ठीक है, फिर आकर आमरण अनशन पर बैठे, अभी लखिंदर पासवान आए, जूस पिलाए, ये लोग चले गए। तो आइए जूस पीजिए जाइए, आइए जूस पीजिए जाइए। अरे भैया, सब स्पष्ट बात समझ लीजिए कि अगर आपको आश्वासन दिया गया है तो कैसे दिया गया है। समझे ना? लखिंदर पासवान माननीय बीजेपी के विधायक, बहुत अच्छे पासवान समाज से आते हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। अब देखिए ना, बात ऐसा है ना कि इन लोगों की जो मांग थी अध्यादेश पास कराने वाला कि अध्यादेश पास कराएंगे, तो ये स्पष्ट बात समझ लीजिए कि अध्यादेश पास कराना बहुत मुश्किल है, और अध्यादेश पास करा करके नौवीं अनुसूची में शामिल करवाना ये भी बहुत मुश्किल है। अध्यादेश पास नहीं हो सकता ऑलमोस्ट। और ये जो मामला है, इस मामला पर नियुक्ति बंद हुई थी, नियुक्ति को शुरू करवाया था नीतीश कुमार जी ने। नियुक्ति फिर जब बंद हुई तो नीतीश कुमार जी का ही राज है। और इसको पर स्टे किसने लगाया? हमने, आपने नहीं लगाया, इस पर स्टे लगाया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी इस प्रकार से नियुक्ति नहीं हो सकती है। हाई कोर्ट ने रोक लगाया। हाई कोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया, इन लोगों का कहना है कि प्रक्रियाधीन है, लेकिन जहां तक खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर अडिग है। समझे? तो अब अगर कुछ हो सकता था तो बिहार सरकार कर सकती थी। अब इनको कहना है कि नियमावली बना करके, और आप अगर हमारी प्रक्रिया शुरू कर देंगे, आप हमारी नियुक्ति शुरू कर देंगे, तो नियमावली कोई भी आके तोड़ देगा, तो फिर से हम लोग वैसे ही बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन अब बात यहां तक आ गई है चौकीदार दफादार भाइयों के लिए, इनका स्पष्ट कहना है कि बस एक बार जो है हमको मौका दीजिए। सभी आश्रितों का बहाली हो गया है, कुछ आश्रित जो बचे हुए हैं उनको बस एक बार मौका दीजिए, एक बार के बाद आप वैकेंसी जनरल कर दीजिएगा।
हमको उससे मतलब नहीं है। संगठन तो यहां तक किया, संगठन यहां तक किया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब का प्रस्ताव रखा, यानी कि एक समान काम की अवधि तय कर दी जाएगी, वेतन तय कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे चीजें हैं, उसमें आपको काम कीजिए। लेकिन अब जो है ना, बात चल रही थी कि गृह विभाग से बात हो रही है, वित्त विभाग की, लेकिन बात ऐसा है कि कब तक इंतजार करेंगे। अब तो खबर ये भी निकल के आ रही है कि अब इन लोगों को भी भरोसा नहीं है कि कौन से नेता इनकी बात को पूरा करेगा। अब ये लोग फिर से जो है आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी में है। तो भाई बकायदा है ये बात, आप मिला जुला कर सकते हैं, मेरा निजी हो सकता है बयान कि ठग लिए गए भैया, आप ठग लिए गए। राहुल जी, आपको नहीं लगता है कि देखिए जिस तरह से लगातार धरना हो रहा है पटना में, बिहार में देखिए तो लगातार धरना हो रहा है, लेकिन चौकीदार दफादार भाइयों का जो मांग है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव से पहले हो जाएगी पूरी? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चौकी दफादार का मामला है तमाम कई दिनों से चला आ रहा है, और बिहार का ये बहुत पुराना मामला है। आपको बता दें कि 2 महीने में चुनाव भी है, और ये चुनाव बहुत नज़दीक है। अगर चुनाव से पहले यानी आचार संहिता लागू होने से पहले बिहार में चौकी दफादार का अगर नहीं मुद्दा हुआ तब तो फिर ये लोग चले गए। अगले वर्ष कौन आएंगे चुनाव के बाद ये तो पता नहीं। मान मतलब लीजिए कि साहिल जी ने जैसा कहा कि जैसा कि लोग भी कह रहे हैं कि इनको तो ठग लिया गया है, पूरा तरीके से ठग लिया है, लॉलीपॉप थमा के लोग भेज दिए जाइए। अब तो ये कहना कि अगर उन लोग को चाहिए तो फिर से महाधरना देना पड़ेगा, सवाल उठाना देखिए पड़ेगा। जानकारी मिली कि 17 सितंबर को फिर से ये लोग धरना, ये तो लगता है उग्र रूप लेने वाला है। लेना ही पड़ेगा, बिना लेने का कोई उपाय नहीं। मान लीजिए लगातार आप देखिए गर्दनी बाग में कई सारे धरना चल रहे हैं, 4 धरना एक साथ चल रहे हैं। कई जो कर्मचारी हैं 10 दिनों से धरना दिए हुए, उनका एक ही कहना है कि अगर हमारी परमानेंट नहीं होगी तो हम जाएंगे नहीं। इसी तरह चौकीदार दफादार को लोग उतरना चाहिए। कब तक? जब तक उनकी नौकरी हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं दे दिया जाए, लिख कर नहीं दे दिया जाए, जब तक धरना से नहीं हटेंगे। ऐसे सवाल करने चाहिए, सरकार को सुनने चाहिए, सुनेंगी। अभी चुनाव है, चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार इतने सारे कर रहे हैं, बिजली फ्री दे दिए, तो भाई चौकी दफादार को भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है देने में। कहते हैं कि हम बिहार वासियों के साथ बिहार को आगे लेकर चल रहे हैं, तो उनको भी आगे लेकर चलिए, क्या दिक्कत है, वो भी तो बिहार का हिस्सा नागरिक है ना। साहिल जी, क्या लगता है कि 17 तारीख को जो उग्र प्रदर्शन, ये लोग का धरना फिर से होने वाला, तो इस बार जागेगी सरकार? अरे जागेगी। देखिए आप क्योंकि दफादार सितंबर आ गया है साहिल जी, और आस पास में नवंबर दिसंबर में ही वो बर्थडे भी आ गया, उसी महीने बर्थडे ये चुनाव भी है। देखिए तो चुनाव से पहले इन लोग के बारे में तो कुछ सोच लिया जाए। जी देखिए, आपने कहा कि जो है क्या बोलते हैं वो दफादार चौकीदार के मामले में, तो इनकी जब नियुक्ति होती है ना, तो पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को जो है सबसे अधिक महत्ता दी जाती है। उसमें जो सबसे बड़ी जाति आती है वो होती है पासवान समाज की, समझे। और पासवान समाज का कितना बड़ा वोट बैंक है ये बात कोई नहीं भूल सकता है। बिहार में कितना बड़ा, रामविलास पासवान जी ने एक समय में कहा था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, कहा था कि सारे जातियों का वोट इधर उधर हो सकता है लेकिन पासवान जाति का वोट एक तरफा पासवान को पड़ता है। ये बात समझ लीजिए आप। और एक बात समझ लीजिए, अब बिहार की राजनीति तो आप जानिए ना रहे हैं जी। यादवों का सबसे बड़ा समर्थन, लालू यादव सबसे बड़े नेता, कुर्मी कोई धानु का सबसे बड़े समर्थन, नीतीश कुमार जी सबसे बड़े नेता, कुशवाहा का सबसे बड़ा समर्थन, सम्राट चौधरी और जो है उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़े नेता, पासवानों का सबसे बड़ा समर्थन पशुपति पारस से लेकर के जो है चिराग पासवान तक सबसे बड़े नेता। और एक बात समझ लीजिए कि पासवान समाज का कोर वोट बैंक यदि चिराग के पास है, चिराग पासवान जी के पास है, और वही चुप्पी साधे हुए नहीं बोलते हैं दफादार चौकीदार मामले पर। सब जगह जाते हैं, सब तरह की बात करते हैं, डोमिसाइल को लेकर के बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हैं, रोजगार पर बोलते हैं, पलायन पर बोलते हैं, दफेदार चौकीदार पर नहीं बोलते हैं, समझे। यानी कि जागरूक होगी जनता, क्यों नहीं जागरूक हो रही है इस मामले को लेकर के कि हर एक चीज पे मुद्दा उठाए। देखिए सपना जी, भाई उनकी लड़ाई जनता से नहीं है, उनकी लड़ाई सरकार से, उनकी मांगे सरकार से। और स्पेशली अगर बात की जाए तो वो पासवान जाति से आते हैं, उनकी मांग चिराग जी खुद चुप्पी में है तो कौन उनका मदद करेगा। सबको मिलके कुछ ना कुछ हर एक मुद्दा कभी। आपने कहा कि कौन उनकी मदद करेगा, ठीक है। देखिए जब बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था ना, जिस समय काला 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 सब लोग पेन करके आए हुए थे, ठीक है पूरा, तो आप एक बात याद रखिए कि माले के एक विधायक हैं, सतदेव राम कर करके उनका शायद नाम है। वो विधायक आए थे महागठबंधन के प्रतिनिधि बन करके और आके कहे थे टेंशन मत लीजिए, हमारी सरकार आएगी, जनवरी में आपकी मांग पूरा हो जाएगा।
आके गरज करके गए थे। अब बस उसी दिन लाकिंदर पासवान पहुंच जाते हैं वहां पर। जितने और भी नेता है वो क्या चाहते हैं जनता से, बस उनको वोट मिले, उनके लिए कुछ करते कहाँ अब है। तो चुनाव है तो अभी वही ना इसलिए चाहिए। तो पैर पकड़ा जा रहा है ना, जनता को बहलाया फुसलाया जा रहा है, लेकिन उनका मुद्दा सुलझा तो के उसी आप जनता में सपना जी उसको चौकीदार समझाइए ना। दफादार भाई भी लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों को तो उनको देखा भी ही तो नहीं। बहलाइए, उनके लिए भी तो कुछ कीजिए, तब तो आप वोट मांगने के लिए आइएगा। आप वोट ले लीजिएगा फिर आप गायब हो जाइएगा। ये उनका निजी चीज है कि वो किनको वोट देंगे किनको नहीं देंगे। हमारा बस काम यही था जब आप कि जनता चौकीदार के लिए नहीं दफादार- कुछ कर रहे हैं तो क्यों वोट मांगने जा रहे हैं, क्यों ये आप देखना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काफी दिलचस्प होने वाला है। कहना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के बहुत खास है। जब भी आते हैं तो अब तो पहले फिर खटपट भी होता वो था। चुप हैं तो उनका नहीं, नजर नहीं हो सकता। पहले खटपट होता था, उनमें बनता नहीं था, अब तो बनता भी है, आते भी हैं, क्योंकि पैर नीतीश भी कुमार जी भी तो लगते आप हैं। किसी को नहीं देखते हैं, इसलिए दोनों का बनता है। ये अब इधर से ठीक चुप है, पर वो मैं उधर से कहना चुप है। चाहूंगा कि चौकी दफादार भाइयों को नीतीश कुमार जी सुनेंगे। अगर उनका धरना लंबा रहा तो अगर पटना की सड़कों पे अगर फिर से उतरेंगे, बवाल होगा, तब जाकर बात मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो अभी आपने सुना कि कैसे हमारे सारे मित्रों ने सारी बातों की पुष्टि की है। देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि जिस तरह चौकीदार दफादार भाई लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे चैनल को भी इंतजार है कि उनके हित में, उनके हक में कोई बातें हों, सरकार के कान तक उनकी बातों को पहुंचाई जाए, उनकी समस्याएं सरकार सुने और उनके हित में कोई फैसला सुनाए कोई। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है चुनाव से पहले। तो आप भी ये देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।